हाय गाइज, दिस इज सत्यम शर्मा। आप लोग को गाइज मैंने रिटर्न मार्क्स का थ्योरी बता दिया और उस पर कुछ सवाल भी मैंने बताया था और आप लोगों को कुछ सवाल भी दिया था प्रैक्टिस करने के लिए। आई होप कि आप लोग बना लिया होगा, बट आप लोग बताते नहीं हैं तो गाइज मज़ा नहीं आता है यार। प्लीज़ दोस्तों को भी बोलिए और आप भी ट्राई कीजिए बनाएं। जो भी प्रॉब्लम्स आती है वो पूछिए भी, ठीक है। तो मैंने इससे पहले एक सुपर ट्रिक दिया था और उससे पहले मैंने थ्योरी का क्लास लिया था एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स का। तो उस पर कुछ सवाल है, तो सवाल का पहले मैं डिस्कस कर देता हूँ, फिर आगे देखेंगे, ठीक है गाइज। फिर थ्योरी जो बाकी है मैं उसको डिस्कस कर लूँगा उस पर। सवाल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पॉइंट दिया हुआ गाइज। यहाँ पे ए बी एंड सी पॉइंट दिया हुआ है, आर कॉलिनियर। क्या दिया है? कॉलिनियर है। कॉलिनियर के लिए गाइस अगर आप लोग कंडीशन नहीं जानते हैं तो आप हमारी पिछले वाले वीडियो जाके देख लीजिए, ठीक है गाइस। पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया है सारा चीज़, थ्योरी भी बताया है। तो अब इसका सॉल्यूशन देखिए गाइस। गिवन डेटा जो है मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ, x1 दिया हुआ है 1, y1 -1, x2 2 दिया हुआ है, y2 k एंड x3 4 और y3 5, ठीक है गाइस। अब कॉलिनियर का जो कंडीशन होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0 होता है, ठीक है गाइस। एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू मैंने 0 कर दिया और x1 की जगह पे जो भी मान है इसका मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। x1 और y1, x2 y2 x3 y3 सभी का मान मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। और सब्स्टिट्यूट करने के बाद इसको मैंने सॉल्व ऑपरेशन लगाया। R1 को मैं तैयार कर रहा हूँ और R2 को तैयार कर रहा हूँ, रो फर्स्ट और रो सेकंड को। बिकॉज मैंने आपको बताया था जब भी डिटरमिनेंट्स आए तो हमेशा ध्यान में रखिए किसी भी कंटिन्यूसली 2 रो या 2 कॉलम को 0 कर दे, वो बिल्कुल आसान हो जाता है, बिल्कुल ही आसान हो जाता है गाइस, ठीक है। तो मैंने R1 को तैयार किया, R2 माइनस R1, और R2 को तैयार किया। फिर पहले R1 तैयार किया था, R2 को तैयार किया, R3 माइनस R2। तो R2 माइनस R1, तो यहाँ पे 2 में से 1 क्या 1, ये के माइनस ये +1 हो गया और 1 में से 1 ये 0 हो गया। इसी तरह R2 मैंने तैयार किया, यहाँ पे ये 4 में से 2 गया 2 और 5 माइनस के और ये 0, और इस ये एज इट इज़ मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर दिया। तो ये 1 मैंने यहाँ से ये 1 यहाँ पे बाहर आया और फिर ये रो ये कॉलम ख़त्म और ये रो ख़त्म। बाकी जो यहाँ पे बचा मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर दिया, ठीक है गाइस। और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया और इसको सॉल्व कर दिया। सॉल्व करने के बाद देखिए 5 माइनस के, फिर बीच में माइनस होता है, -2 मल्टीप्लाई होगा दोनों में, 2k माइनस 2k इक्वल टू, तो 5 में से 2 गया 3 और ये -3k इक्वल टू, तो 3 कैंसिल आउट होगा, k इक्वल टू 1, ठीक है गाइज। आई होप कि गाइज आप लोग को ये समझ में आ गया होगा गाइज। अब आगे कुछ थ्योरी बाकी था तो मैं थ्योरी का डिस्कस कर देता हूँ, फिर आगे नेक्स्ट डे सवाल देखेंगे इस पर। गाइज इससे पहले सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स तक मैंने देख लिया था, बता दिया था आप लोगों को। अगला जो थ्योरी है यूनिवर्स ऑफ मैट्रिक्स पे है। यूनिवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए हैज़ यूनिवर्स इफ़ एंड ओनली इफ़ ए इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तभी यूनिवर्स निकालना संभव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहने का मीन्स डिटरमिनेंट्स ऑफ ए जो है, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है, तभी ये एग्जिट करेगा, ठीक है। अदरवाइज ये एग्जिटिंग नहीं होगा। तो ए यूनिवर्स का जो फार्मूला होता है, यूनिवर्स के बारे में मैंने कल एक क्लास लिया था, ट्रिक
कि किस तरह से यूनिवर्स निकाला जाता है। तो गाइज अगर आप लोग देखना चाहते हैं देख सकते हो, बहुत ही अच्छा है और सुपर ट्रिक मैंने उसमें बताया हुआ है। तो ए यूनिवर्स का जो फार्मूला है 1/डिटरमिनेंट्स ऑफ ए और एडजॉइंट्स ऑफ ए। यहाँ पे यूनिवर्स का कुछ, यूनिवर्स ऑफ मैट्रिक्स का कुछ प्रॉपर्टी होता है। ए यूनिवर्स पे पावर यूनिवर्स इक्वल टू ए ही होता है गाइज, और ए बी पे पावर होल पे यूनिवर्स हो इक्वल टू बी यूनिवर्स और ए यूनिवर्स लिख सकते हैं। तीसरा प्रॉपर्टी है ए पे ट्रांसपोर्ट पे पावर यूनिवर्स इक्वल टू ए यूनिवर्स पे ट्रांसपोज। इस तरह से इसको राइट डाउन कर सकते, लिख सकते हैं। और एडजॉइंट ऑफ ए पे यूनिवर्स हो तो एडजॉइंट ऑफ ए की पावर पे होल यूनिवर्स कर सकते हैं। और के ए पे होल पे यूनिवर्स हो तो के यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी, तो ये बाहर निकल जाएगा और सिर्फ ए पे स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है गाइज, आगे थ्योरी देखते हैं। ये गाइज मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स का ही ये कुछ इम्पोर्टेंस पॉइंट है। आगे एडजॉइंट और यूनिवर्स ऑफ मैट्रिक्स का कुछ इम्पोर्टेंस पॉइंट्स है जो कि यूज होता है एडवांस में। अगर आप आईटी जेई का अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें आई होप कि ये सब पॉइंट्स यूज होता है। ठीक है, बेसिकली ज़्यादा यूज सिलेबस में नहीं होता। तो आइडोम्पोटेंट मैट्रिक्स जो है, जब भी कोई मैट्रिक्स अगर ए मैट्रिक्स कोई दिया हुआ उसका स्क्वायर करेंगे तो वो इक्वल टू ए देगा, तो ये आइडोम्पोटेंट मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, और कोई भी मैट्रिक्स अगर आप दिया हुआ है तो उसका डिफ्रेंशिएशन कैसे निकालेंगे। यहाँ पे सपोज कर लीजिए कोई एक मैट्रिक्स है, ठीक है, ए एक्स बी एक्स सी एक्स, इस तरह से कोई एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 3/3 ऑर्डर्स का। तो इसका डिटरमिनेंट्स कैसे निकालेंगे, तो डिटरमिनेंट्स एक्स के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। तो गाइज क्या करेंगे, पहला